Morning students, today we will start exercise 2.2, right? In 2.2 exercise there are so many word problems. Let's start from question number 1. Ankita's sisters goes for Kathak dance lesson on Tuesday, Thursday and Saturday every week. ठीक है. If each lesson lasts 50 minutes, how many minutes did she practice Kathak dance at her class during February 2012? अब देखो इन 2012 में फेबररी के मंथ में कितने डेज थे 29. क्यों? बिकॉज इन 2012 देयर इज लीप ईयर. ठीक है, वो लीप ईयर था. अब वो कह रहा है कि फेबररी के मंथ में, ठीक है, 3 दिन वो जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे? इन फेबररी मंथ नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 29. तो अगर 29 डेज है फेबररी मंथ में, नंबर ऑफ वीक्स कितने हुए 4. ठीक है. नंबर ऑफ डेज इन एवरी वीक शी वेंट फॉर कथक डांस. कितने दिन जाती थी? 3 दिन. टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट. सो एवरी लेसन, अब एक लेसन कितने मिनट्स का होता था? 50 मिनट्स का. तो आपको निकालना उससे टोटल कितने दिन डांस किया. यू हैव टू मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 12, राइट. टोटल नंबर ऑफ डेज को आप मल्टीप्लाई करोगे 50 के साथ. 2 0 था 0, 2 5 ज़ा 10, क्रॉस लगाओगे. 1 0 था 0, 1 5 ज़ा 5. नाउ ऐड 0 0 and 5 plus 1 is 6. Answer is 600 minutes, right? Now come to question number 2. A set of books cost rupees 1459. A school ordered 375 sets. How much did the school pay? Now in this question what he told, क्या बताया उससे कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास 375 है. एक सेट की कॉस्ट इज गिवन, 1 सेट ऑफ कॉस्ट इज गिवन. एक सेट की कॉस्ट आपको दी है. यू हैव टू फाइंड द मोर. आपको ज़्यादा की निकालनी है. व्हाट यू विल डू? सिंपल मल्टीप्लाई 1, राइट. मल्टीप्लाई 1459 multiply by 375 and you get the answer, right? क्लियर? सिंपल. जब आपको किसी एक चीज़ की कॉस्ट दी है या एक रो में इतने लोग बैठे हैं, आपको ज़्यादा का निकालना है, तो आप क्या करते हो? सिंपल मल्टीप्लाई. ठीक है, इज़ दैट क्लियर? नाउ यू कैन डू दिस. ठीक है, अब आप कर सकते हो इसको. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. मिसिस कलाम अर्न्स रुपीज़ 10,250 एवरी मंथ. एवरी मतलब इन 1 मंथ वो कितना अर्न कर रही है? 10,250. आपको निकालना हाउ मच मनी डज शी अर्न इन 2 ईयर्स. 2 ईयर्स पे उससे कितनी मनी अर्न की. तो सिंपल व्हाट यू विल डू, एक मंथ का दिया, आपको कितने का निकालना है? ज़्यादा का, 12 मंथ्स का. तो व्हाट यू विल डू? सिंपल यू विल मल्टीप्लाई. आप मल्टीप्लाई करोगे 1 0 5 250 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 24. वाई 24? बिकॉज इन 2 ईयर्स हाउ मेनी मंथ्स? 24 months. So simple you can do this, right? Is it clear to you beta? Right. Now come to question number 4. Listen carefully. Mala annual income is rupees 5,34,250. She spends rupees 4,80,250 and save the rest. माला की एनुअल इनकम इतनी है, उसने 4,80,250 रुपीज़ जो थे वो स्पेंड खर्च दिए, और कितने बच गए. जब आपने निकालना है ना कितना रह गया लेफ्ट, कितना उसने सेविंग किया, व्हाट यू विल डू? सिंपल माइनस. ठीक है, आपने क्या करना है? 5,34,250 में से आपने 480,250 को माइनस कर देना. 0 माइनस 0 इज 0, राइट. 5 minus 5 again 0, 2 minus 2 0, and here is 4. 13 minus 8 is what? 5, right. 13. Is that clear? 54,000 जो था वो उसके पास सेव हो गई मनी. बट द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ मच मनी डिज शी सेव एवरी मंथ. इफ़ शी सेव एन इक्वल अमाउंट, आपको बताना कि उसने इक्वल बराबर बराबर कितना अमाउंट जो था उसने वो सेव किया हर मंथ. एक मंथ का निकालना है. और जब आपने 1 मंथ का निकालना हो तो व्हाट यू विल डू? सिंपल डिवाइड.
ठीक है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि अगर ज़्यादा का निकालना होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 का निकालना होता है तो वी विल डिवाइड, राइट। तो आप क्या करोगे, सिंपल 54,000 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 12 के साथ। वाई 12, क्योंकि 1 ईयर का दिया गया है यहाँ पे उसकी एनुअल इनकम, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, ठीक है। तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 12, सिंपल। 12 4 ज़ा 48, 14 माइनस 8 इज 6, ऊपर से उतारा 0, 12 5 ज़ा 60, राइट। अब हमने यहाँ से उतारे हाउ मेनी जीरोस, 2 zeros, एंड दीज 2 zeros कैन बी राइट डाउन इन क्वोशंट। तो आंसर क्या आ गया, 4500 इज द आंसर। बच्चे, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, now come to question number 5. In Mr. Justin's orchard there are 1958 row of trees with 208 trees in each row. Each row means a one row. वन रो में उसने बताया है कि 208 ट्रीज़ हैं। अब आपको क्या निकालना है, 1958 रोज़ में कितने ट्रीज है, मतलब वन ट्री का, वन रो का आपको गिवन है, आपको ज़्यादा का निकालना है। सिंपल यू विल मल्टीप्लाई, ठीक है। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपने खुद मल्टीप्लाई करना है एंड शेयर इन द ग्रुप। Clear? Now come to question number 6. Mrs. Roy ordered 4680 apple tree saplings, ठीक है। She was to plant them in 18 rows. How many of them should she plant in one row? अब आपको इसमें भी वन रो का निकालना बच्चे। वन रो का निकालने के लिए यू विल डिवाइड, राइट। टोटल नंबर ऑफ एप्पल सैपलिंग्स हैं 4680, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 18, आपको निकालना नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन वन रो। एक रो में कितने सैपलिंग्स लगाए गए हैं आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल 4680 को डिवाइड करोगे 18 के साथ, राइट। 18 2 ज़ा 36, 6 माइनस 6 0, हेयर 1, ऊपर से क्या उतारा 8, ठीक है। नाउ 18 6 ज़ा 108, 108 माइनस 100 0, और ऊपर से क्या उतार रहे हो आप 0, तो दिस विल बी मूव हेयर 0। तो आंसर इज 260। Is that clear? Now move to next question. Question number 7. A class of 16 students went on a trip to Jaipur. The school spent rupees 12,984 on the trip in all. How much school contributed? How much did the school ask each student to contribute? If the school contributed rupees जितना, मतलब हमने एक स्टूडेंट का निकालना है बच्चे, इसमें भी लास्ट में तो हम डिवाइड करेंगे, बट स्टार्टिंग में आपको बताना है कि स्कूल के पास मनी बची कितनी, लेफ़्ट कितनी रही, जितनी रही वो कैसे निकालोगे। लेफ़्ट जब वर्ड आ जाता है तो यू विल सब्ट्रैक्ट, पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर आपने निकालना है कि वन स्टूडेंट ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल डिवाइड, राइट। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज सिंपल, टोटल मनी द स्कूल स्पेंट इज 12,984, right. School contributed money is 5784. You will subtract 4 minus 4 is 0, 8 minus 8 is 0, है ना। 9 minus 7 is 2 and 12 minus 5 is 7. Clear? After that what you will do, total number of students went to Jaipur is 16. Each student contributed money. Each student की निकालनी है तो you will divide, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 7200 को किससे डिवाइड करोगे आप, 16 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 16, 16 4 ज़ा 64, 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, ऊपर से उतार रहे हो आप 0, राइट। 16 5 ज़ा 80, 80 माइनस 80 0, एक 0 रह गया, डिविडेंड से जो उतारा वो हम कहाँ ऐड करेंगे, क्वोशंट में। तो आंसर इज 450, right. Now come to question number 8. There are 98,800 books in a library. How many shelves are there in the library? 400 books can be kept on 4 shelves. अब in this question what he told कि total number of books we have 98,800,
नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन 4 शेल्फ्स में इतनी बुक्स हैं 400, तो 1 शेल्फ में कितनी होगी? 1 शेल्फ का निकालने के लिए आप क्या करते हो? सिंपल डिवाइड। आपने 400 को डिवाइड किया है 4 से, वो आ गया आपका 100। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेल्व्स इन द लाइब्रेरी। अब आपको लाइब्रेरी में निकालने के नंबर ऑफ शेल्व्स कितने थे, तो आप क्या करोगे? सिंपल डिवाइड, राइट। 9880 को आपने डिवाइड करना है 100 के साथ। 100 9 ज़ा 900, ऊपर से उतारा 8, 8 ऊपर से 0। 100 8 ज़ा अगेन 800, 80 ऊपर से क्या आ गया? 0। 100 8 ज़ा 800 और माइनस से 0, तो आंसर इज 988। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। द हाउसेज इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड फ्रॉम 10 to 100, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 2 अकर इन हाउस नंबर्स? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। इसमें क्या पूछा गया है कि घर है, एक कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, उनको नंबरिंग की गई हुई है 10 से लेके 100 तक। आपको बताना है कि उसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है, राइट। जैसे हम नंबरिंग कर रहे हैं 11 12 13 14, तो बट 2 कहाँ कहाँ आ रहा है? ठीक है, आई विल शो यू 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जैसे देखो 12 पे 2 आ रहा है ना, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 42 सॉरी 42, फिर 52 62 72 82 एंड 92। अब आपको काउंट करना, यू हैव टू काउंट कि हाउ मेनी टाइम्स 2 डिजिट अकर। आप इसको काउंट करो तो ये आपके कितने नंबर्स बनेंगे? 19 टाइम्स जो है वो 2 हमारा आ रहा है हाउसेस के नंबरिंग में, राइट। क्लियर? ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10th. There are 5435 mangoes. The number of orange is twice the number of mangoes. How many orange will each box containing? Afzal keeps an equal number of orange in 5 boxes. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल, आपको नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं 5435, आपको ऑरेंज निकालने हैं। ऑरेंज उसने बताया है कि वो उसके ट्वाइस होता है, डबल। तो आपको सिंपल सॉरी 5435 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 7, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। इन 5 बॉक्सेस नंबर ऑफ ऑरेंज है हमारे पास 10870। आपको 1 बॉक्स में निकालना है, तो व्हाट यू विल डू? सिंपल डिवाइड। आपको इसको किससे डिवाइड कर देना है? किससे डिवाइड करोगे? 5 के साथ। ठीक है, सिंपल 10870 को आप डिवाइड करोगे 5 के साथ। 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ऊपर से उतारा 8, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 3, ऊपर से 7, 5 7 ज़ा 35, 2 और ऊपर से क्या आ गया यहाँ 0, 5 4 ज़ा 20, राइट। तो आंसर इज 2170। ठीक है, ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट।